हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, पूरा सुनिए और ज़रूर बताइए कैसी लगी है। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये स्टोरी मोहित की है और मोहित बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाले लड़का है। और मोहित को किस बात की सज़ा मिली और एक लड़की ने लड़का से दुल्हन क्यों बना, किस बात की सज़ा दी उसे लड़की बनाई। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं स्टोरी में कि आखिर मोहित मोहिनी क्यों बने। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मोहित बिहार के रहने वाले हैं और मोहित के पापा जो हैं वो बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं। उनके पास जो प्रॉपर्टी है और पैसे है बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का जो एटीट्यूड, जो घमंड है, वो मोहित को बहुत ज़्यादा है कि मेरे पापा के जैसे बड़ा कोई नहीं है। तो मोहित इसी चीज़ का वो घमंड करता है। और एक बार पड़ोस की भाभी जो है उनके यहाँ उनकी बहन आई। मोहित के पड़ोस में जो भाभी रहती थी उनकी बहन उनके यहाँ रहने के लिए आई थी। और जब वो कभी कहीं जाती थी, मार्केट या कहीं भी जाती थी, तो वो लड़की कहीं भी जाती थी तो अपनी फ्रेंड्स, जैसे कोई लड़की जो फ्रेंड्स थी उनके साथ जाती थी। तो वो क्या करता था, तो मोहित क्या करता था, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ कभी मार्केट वार्केट जाती थी, कभी मार्केट या कहीं भी जाती थी, तो मोहित उसे रास्ते में मिलता था और उल्टी सीधी बातें करता था और उसे छेड़ता रहता था। वो बहुत दिन तक वो कुछ भी नहीं बोली, वो बस इग्नोर करती रही कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि और जो उसके साथ फ्रेंड्स थी वो बोलती थी कि ये बहुत ही बिगड़ा हुआ है और ऐसे ही ये करता है, इसको कोई भी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि ये इसके पापा बहुत बड़े आदमी हैं, तो इस वजह से इसके पापा के पास पैसे हैं, तो इस वजह से कोई कुछ नहीं बोलता है और ये सबको ऐसे ही करता रहता है। लेकिन वो सबको छोड़ के वो उस लड़की के पीछे पड़ा था जो लड़की अपने दीदी के यहाँ आई थी, यानी उसके भाभी, जो पड़ोस की भाभी थी उसकी बहन के पीछे पड़ा था। और वो लड़की कई दिन वो इग्नोर की, लेकिन वो लास्ट में बहुत परेशान हो गई थी उसके बदतमीजी से। जब भी वो मिलता या तो कुछ भी उसको, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलना, ऐसे छेड़ना, उसे अच्छा नहीं लगता था। फिर वो आई और कई दिन तो ऐसे ही बीत गया, नहीं बताती थी। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो वो अपने दीदी से बोली कि दीदी, जो ये लड़का है मोहित, वो मुझे ना रोज़ रोज़ बहुत बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है और ये हमेशा मुझे छेड़ता रहता है। तो उसकी दीदी बोली कि ठीक है, अपने हस्बैंड को बोली कि आने दो तुम्हारे जीजा को, फिर उससे बात करते हैं। तो जब जब उसके हस्बैंड आते हैं, उसके जीजा आते हैं लड़की के, तो वो उसकी दीदी अपने हस्बैंड से बोलती है कि ऐसे ऐसे वो जूही के साथ वो लड़का मोहित जो है वो बहुत ही छेड़खानी कर रहा है और बहुत दिनों से ये परेशान कर रहा है उसको, और बहुत दिनों से परेशान कर रहा है इसको। उसके जीजा को गुस्सा आया कि हमारे घर में कोई लड़की आई है और लड़कियों की इज्जत की जाती है, पर ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसके जीजा बहुत ही गुस्सा में हो गए और उसकी दीदी को ये लगा कि कहीं ये लड़ाई झगड़े ना कर ले, उसके घर में जाके उसके पापा से या तो उसकी मम्मी से, किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और बात बढ़ जाएगी, और जिसमें कि मेरे घर वालों की और मेरी बहन की भी बेइज्जती होगी। तो ये सोच के उसकी बहन बोली अपने हस्बैंड से कि आप रहने दो और हम देख लेंगे उसको, बस अगर आप इतना गुस्सा करोगे और जाओगे तो फिर हमारी ही बेइज्जती होगी और हमारी बहन की बेइज्जती होगी और उसकी अभी शादी करनी है। तो जूही की जो दीदी थी वो अपने हस्बैंड को ऐसे समझाई। वो अपने हस्बैंड से बोली कि अगर हम अपने घर लाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके घर वालों को और उसके पापा को पता चलेगा कि इसके घर में हुआ है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने अपने हस्बैंड से बोली कि हम एक ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, वहाँ पे इसको लेके आना ताकि कोई जान ना पाए, और वहाँ पे इसको चाहे जैसे भी करके इसको लेके आना। वो
गई ब्यूटी पार्लर में और जूही भी उसके साथ थी। और जो जूही की दीदी थी वो अपने देवरानी जेठानी सबको ले ली और उसके बाद से 4-5 लेडीजें हो गई और जूही हो गई। जूही के साथ की जो फ्रेंड्स थी जो उसके साथ जाती थी वो सारी थी और सभी के सभी मिलके वहाँ पार्लर में पहुँच गई थी। और उसके बाद से जब उसके जीजा के फ्रेंड्स उस मोहित को उठा के और ले जाते हैं उस पार्लर में, कैसे भी करके उसको पार्लर में ले जाते हैं पहले तो। फिर उसके बाद उसकी दीदी बोलती है जूही की कि अब आप लोग जा सकते हो, तो वो उसके फ्रेंड्स जो थे वो चले गए। पहले तो इसको जिसको जो सुनाना था इसको सबने सुनाया बारी बारी से कि तू लड़की को छेड़ेगा, अब बता छेड़ेगा। सारी लड़कियां जितने जिसको भी छेड़ा था सबने अपनी जो भड़ास थी वो निकाल ली उस दिन। फिर उसकी दीदी बोली कि तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि तू आज के बाद से किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेगा। तुझे बहुत घमंड है कि मेरे बाप के बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो इस चीज़ का घमंड है तो तू लड़कियों को छेड़ता है। आज के बाद तू किसी को भी नहीं छेड़ेगा, उसकी दीदी बोली। और उसके बाद से पार्लर वाली से बोली कि इसको पूरा इसको एकदम लड़की बनाओ, चाहे जैसे भी हो और जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगी, लेकिन इसको लड़की ही बनाओ। उसके बाद से पार्लर वाली और सारी उसकी जो देवरानी जेठानी और जो जूही के फ्रेंड्स सारे ने मिलके और फिर उसको साड़ी पहनाना और लड़कियों के जैसे मेकअप करना स्टार्ट किया। जो पार्लर वाली थी वो सारे मेकअप किट निकाल दी और एक उसके साइज का लहंगा ब्लाउज थी और वो पहनाई। उसके बाद से जूही और उसकी फ्रेंड्स जो थी कोई महावर लगाया, कोई नेल पेंट लगा रहा था और कोई पायल चूड़ी पहना रहा था। बारी बारी से सभी पहना रहे थे कुछ न कुछ उसके हाथ पैरों में, और नेल पेंट भी लगा रही, कोई हाथ में नेल पेंट कोई पैर में लगा रहा था, फिर विग लगाया और कोई जूड़ा बना रहा था अच्छे से। मतलब पार्लर वाली जो थी वो पूरे उसके फेस के मेकअप की और उसे काजल लगाई, आईलाइनर लगाई, फिर उसके बाद से डार्क वाली लिपस्टिक लगाई और रेड कलर की उसे लहंगा पहनाई थी। तो उसके हिसाब से ही दुल्हन के जैसे उसको एकदम रेडी की थी, उसका सारा मेकअप की थी, बिंदी लिपस्टिक काजल सब कुछ लगाए। और उसके बाद से वो बिल्कुल ही लड़कियों के जैसे लगने लगा, क्योंकि वो पार्लर वाली जो थी वो इस तरीके से उसका मेकअप की थी कि, और उसके बाद भी वो एटीट्यूड दिखा रहा था मोहित की तुम लोग को मैं बताऊंगा और फिर अपने पापा से बोलूँगा, तुम लोग को मैं सज़ा दिलाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। वो बहुत सारी बातें बोला, लेकिन उसकी जो दीदी थी बोली कि अब तू अपने पापा से कहने के लिए भी तेरा मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि हम तुझे सबक सिखाएंगे। जब वो एकदम से रेडी हो गया तो उसके सर पे पल्लू रख दी सब एकदम दुल्हन के जैसे, और उसके बाद से मोहित को दुल्हन के जैसे रेडी करके और उसका घूंघट निकाल देती है और फिर उसका नाम मोहिनी रखती है। और फिर चारों जो फ्रेंड्स थे जो पकड़ के ले गए थे उसके जीजा के फ्रेंड्स, उन सबको बुलाई और बोली कि अब तुम लोग बताओ कि इसमें से कौन शादी करेगा इस दुल्हन से। तो लड़के बोले कि ये दुल्हन कहाँ से आ गई। उन लोग को नहीं पता था कि हाँ ये दुल्हन है या मोहित है। तो वो हंसने लगी और बोली कि पहले ये बताओ इस दुल्हन से शादी कौन करेगा। उसमें से एक लड़का था, उसे सच में लगा कि ये लड़की है और उसने बोला कि भाभी मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं शादी करूँगा। और फिर उसके बाद से सारी लड़कियां और उसकी देवरानी जेठानी जितनी थी सब हंसने लगी जोर जोर से, और फिर उसके घूंघट को ऊपर की और तो बोली कि ये तो वही लड़का है ना मोहित जिसे हम पकड़ के लाए थे। तो वो बोली मोहित नहीं है, ये मोहिनी है, इससे अब तुम शादी कर लो और तुम इसके साथ रहो, और जैसे ये लड़कियों को छेड़ता है ना फिर इसको तुम छेड़ना। जो उसके हस्बैंड के फ्रेंड्स थे वो सारे बोले कि हाँ ठीक है, हम बारी बारी से इससे शादी करेंगे और इसको सबक सिखाएंगे, हम बारी बारी से इसके साथ शादी करेंगे और ये हम सबकी वाइफ रहेगी, ऐसे बोले। और उसके बाद से मोहित को बहुत ही ज़्यादा डर लगा कि सच में ये मेरे साथ शादी करेंगे और फिर से
मेरे साथ ऐसे कुछ बिहेव करेंगे। तो वो डर गया और फिर उसके बाद से उसके दीदी के पैर पकड़ लिया और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, इन लड़कों से मेरी शादी मत करवाओ और मैं आज के बाद किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। उसकी दीदी बोली कि ये तुम तो अभी कंप्लेन करोगे अपने पापा से और हमें जेल भिजवाओगे, हमारे साथ बहुत बुरा होगा, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो तुम अभी ये करोगे। उसने बोला नहीं भाभी, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और फिर उसने जूही से भी सॉरी बोला और सारी लड़कियों से उसने सॉरी बोला, माफ़ी मांगा और उसके बाद से वो लड़का सच में सुधर गया। और फिर जूही से वो सॉरी बोला तो जूही बोली कि आज के बाद किसी भी लड़की को छेड़ोगे बताओ? तो वो बोला कि आज के बाद मैं किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। उसके बाद से जूही बोली कि अगर तुम छेड़े तो फिर से हम दोबारा से तुम्हें लड़की बनाएंगे और इस बार तो पक्का शादी कराएंगे तुम्हारा इस लड़कों से। फिर उसने माफ़ी मांगा और सबसे सॉरी बोला और तब से वो बहुत ही अच्छे से रहने लगा और जो एटीट्यूड दिखाता था, लड़कियों को छेड़ता था, वो सारा चीज़ छूट गया। और उसके बाद से अब वो घुल मिल के सबके साथ रहता है। अपनी पड़ोस वाली भाभी यानी कि जो दीदी थी और जिसने उसे सबक सिखाया था ऐसे लड़की बना के, तो उनके साथ भी मिलजुल के रहने लगा और अब वो बहुत ही अच्छे से रहता है और सारी लड़कियों का रिस्पेक्ट करता है, बहुत ही अच्छे से उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहता है। तो ऐसे मोहित मोहिनी बने थे, ऐसे ही उसे सज़ा मिली और जूही ने सज़ा दी मोहित को और लड़का से दुल्हन बनाई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास भी अगर ऐसी स्टोरी है तो आप हमें इंस्टा आईडी पे दे सकते हैं। ये फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का।